जय। वीर अंजलि लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरो राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी। 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 राधा रमन गिरधारी
मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। लाडली लाल की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणां धीरं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। उत्तरकांड 66वां दोहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। लाडली लाल की जय। कल के कथा में अपन श्रवण कर रहे थे। प्रभु नारद संवादिक मारुति मिलन प्रसंग। राम जी का नारद जी का जो संवाद हुआ था, जिसमें नारद जी ने अपने विवाह न करने देने की शिकायत की है भगवान से, उस प्रसंग को कहा, कल आप सुने थे। और हनुमान जी का राम जी का जो मिलन हुआ, वह कथा कही। कालसुंद जी ने पक्षीराज गुरु जी से और सुग्रीव जी से मित्रता हुई, और फिर कह रहे हैं बाली प्राण कर भंग। तो बाली को भगवान ने एक बाण मारा, हृदय में बाण लगते ही बाली मूर्छित होकर के गिरा, पर गिरते ही एक क्षण भी नहीं लगा, तत्काल उठ करके बैठ गया। पुनि उठ करके बैठे तो सामने ठाकुर जी के दर्शन हो गए। पेड़ की ओट से निकल करके ठाकुर जी चले आ रहे थे। पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे, श्याम गात श्री जटा बनाए। ठाकुर जी के उस सुंदर स्वरूप को देख करके बाली मन ही मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि कह के आया था अपनी पत्नी तारा से, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मोहि मारे। एक तो मारेंगे, और अगर मारे डालेंगे तो पुण्य होम सनात, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो राम जी को देख करके बाली मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए। बड़ा सुंदर प्रसंग बाली का है। भगवान ने बहुत से तर्क रखे, परंतु सारे तर्कों का एकदम उचित उत्तर बाली ने भगवान को दिया। और सारी कथा जो है
उसका सार अंत में क्या निकला कि भगवान को कहना पड़ा, बाली शरीर धारण करो, हम तुम्हें अजर अमर बनाए देते हैं। भगवान अजर अमर बनाने के लिए तैयार हो गए, जिसको कहा था कि बाली एक बाण से मारूंगा। परंतु जब बाली के हृदय को देखा तो रघुनाथ जी के प्रेम से हृदय ओतप्रोत था बाली का, और बाली के उस प्रेम को पहचान करके भगवान आज अपनी ही प्रतिज्ञा से मुकरने तैयार हो गए। बोले, बाली हम तुम्हें अजर अमर बनाएंगे। बाली कहा, सुन कृपा निधाना प्रभु, अब तो ना ठगो। क्यों? बोले, ये बताओ, अजर अमर हो जाएंगे, कभी तो शरीर छूटेगा, और जब शरीर कभी भी जब छूटेगा तो फिर से क्या यह बानक बन पाएगा कि आप मेरे सामने खड़े होगे और आपको देखते देखते मेरे प्राण निकले, मेरी चित्त वृत्ति आपके चरणों में लगी हो, नेत्रों से आपके दर्शन कर रहा हो, और क्या ऐसा फिर हो पाएगा? भगवान मौन हो गए। तात्पर्य संभव नहीं है, हम कैसे कहते हैं। और तब बाली ने कहा कि प्रभु अब हमें जाने दीजिए। और इसके साथ ही एक बहुत सुंदर बात कही। भगवान ने कहा था, मूर्ख तुझे अतिशय अभिमान, तुझे बड़ा अहंकार है। तो भगवान के बाली कहता है, प्रभु आपके दर्शन करके आपके चरणों में चित्त वृत्ति लगने के बाद भी क्या ये दोष रह सकते हैं? आप ही बताओ, आप बताओ कि आपके चरणों में जिसकी चित्त वृत्ति लगी हो, नेत्र जिनके दर्शन कर रहे हो, क्या उसके अंदर कोई दुर्गुण रह सकता है? प्रभु अजू में पापी, अभी भी आप मुझको पापी कहते हो, अहंकारी कहते हो, तो सारे वेद पुराणों की वाणी झूठ हो जाएगी महाराज। आप मुझे पापी नहीं कह सकते, अहंकारी नहीं कह सकते। क्यों? हम आपके चरणों में अपने चित्त को लगा करके प्राण छोड़ गए। हाँ, प्राण छोड़ने के पहले बाली ने एक जो कार्य किया वह संपूर्ण ग्रंथों में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। बाली ने कौन सा काम कर दिया? तो बाली प्राण छोड़ने के पहले रघुनाथ जी से कह रहे हैं, यह तनय मम समो विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। हे नाथ, यह मेरा बेटा है अंगद, कैसा है? तो बाली ने अपना परिचय दे दिया कि आप भ्रम में पड़ गए, मैं अहंकारी नहीं हूं, आप भ्रमित हो गए। मैं कैसा हूं? तो बाली ने अपना परिचय दे दिया, यह तनय मम सम, यह मेरा बेटा मेरे ही जैसा है। कैसा? बोले, विनय बल, यह मेरे ही जैसा बलशाली है और मेरे ही जैसा विनम्र है। तात्पर्य मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं विनम्र हूं, और मेरे ही जैसा विनम्र मेरा बेटा है, और बल में भी मेरे ही जैसा है। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। हे कल्याण स्वरूप प्रभु, आप अपनी शरण में इसको लीजिए। और इतने में नहीं बाली माने, नहीं, गहि बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। नाथ, अंगद का हाथ पकड़ के रघुनाथ जी की ओर बढ़ा दिया बाली ने,
कि आप मेरे बेटे के हाथ को थाम लीजिए और अपना दास बना लीजिए, मैं प्रसन्न होकर के सुखपूर्वक प्राण छोड़ सकता हूं। और रघुनाथ जी ने जब अंगद जी का बाह पकड़ के अपने हृदय से लगाया, बाली प्रसन्न होकर के और प्राण कैसे छोड़ दिए, बोले जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए तो हाथी को पता लगती है, ऐसे ही बाली ने प्राण छोड़ दिए। बाली को कोई कष्ट नहीं हुआ, बाली को कोई पता ही नहीं लगा कैसे शरीर छूट गया। तो बाली प्राण कर भंग इस कथा को कहा। और कपि तिलक कर प्रभुकृत शैल प्रवंसन वास। बाली के बाद उत्तराधिकारी तो अंगद था राज्य का, पर राम जी क्योंकि वचन दे चुके थे सुग्रीव को, इसलिए सुग्रीव का राज तिलक कराया। पर प्रभु अपने नीति के विरुद्ध कोई काम नहीं करते, सावधान रहते हैं ठाकुर जी। अंगद को राज तिलक करने के लिए जब लक्ष्मण जी को आज्ञा दी तो पीछे से लक्ष्मण जी के कान में कह दिया कि संग ही संग में सुग्रीव का राज तिलक तो करना और साथ में अंगद का युवराज पद पर तिलक कर देना। अंगद का युवराज क्यों? युवराज पद पर तिलक हो जाने के बाद सुग्रीव के बाद राज्य का अधिकारी अंगद है। ऐसा ना हो कि वैसे तो अंगद ही था राज्य का अधिकारी, पर भगवान वचन दे चुके थे कि नहीं हम तुम्हें राजपाट लौटाएंगे, तुम्हारी पत्नी लौटवाएंगे, तो इसलिए भगवान को राज देना पड़ा सुग्रीव को। पर मन में ठाकुर जी के कसक थी कि नहीं है अंगद का अधिकार हमने छीना है, तो आज नहीं तो कल इसका अधिकार इसको मिलना चाहिए, और इसलिए भगवान ने युवराज पद पर अंगद जी का तिलक करा दिया। तो और रघुनाथ जी वर्षा के चौमासे के लिए फिर वहीं प्रवर्सन पर्वत पर डेरा डाल दिए, शैल प्रवर्सन वास। और वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। वहां पर भगवान ने लक्ष्मण जी को माध्यम बना करके बहुत ही सुंदर वर्णन किया है वर्षा ऋतु का। घन घमंड घन गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खल की प्रीति जथा थिर नाही। प्रकृति के सुंदरता को और मानव जीवन की घटना को एक दूसरे से उपमा देकर के रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से बहुत सुंदर वर्णन किया। वहां पर वह बात सब कही, वह प्रसंग सुनाया कागभूषण जी ने गुरु जी महाराज को। और फिर राम रोष कपित्रास, और 4 महीने बीत गए वर्षा के, इसके बाद भी सुग्रीव ने खबर नहीं ली। तब रघुनाथ जी ने क्रोध का नाटक किया, क्रोध नहीं था, और लक्ष्मण जी से कह करके सुग्रीव को वापस बुलवाया। तो यही विधि कपिपति की पठाए। सुग्रीव ने तुरंत ही जैसे ही पता लगा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो उसके पहले ही आज्ञा दे दी कि वानरों को बुलवाओ, सबको एकत्रित करो सारे वानर। और जब रघुनाथ जी के पास पहुंचे सुग्रीव, तो उन्होंने रघुनाथ जी से कहा कि प्रभु हम अभी इसी समय जानकी जी की खोज के लिए वानर भेजते हैं। और उसी समय संपूर्ण वानर आ गए और सुग्रीव जी ने सीता खोज सकल दिशि धारा 4 यूथ बनाए और चारों दिशाओं में वानरों को जानकी जी की खोज के लिए भेज दिया। जैसा कि कल चर्चा कर रहे थे हम, दक्षिण दिशा की ओर प्रधान जो मंत्री थे सुग्रीव के, उन मंत्रियों सहित वानरों को भेजा है। हनुमान जी मंत्री हैं, जामवंत जी मंत्री
मंत्री हैं, नल नील मंत्री हैं सुग्रीव जी के, द्वेद महेंद्र यह मंत्री हैं, ऐसे वीर योद्धाओं को और दक्षिण दिशा की ओर भेजा। दक्षिण दिशा क्योंकि एक संकेत मिल चुका था, एक नहीं दो संकेत मिल चुके थे। राम जी से गीधराज जटायु जी ने कहा कि ले दक्षिण दिशा गए गोसाई, महाराज रावण दक्षिण दिशा की ओर जानकी जी को लेके गया है, दक्षिण दिशा में ही लंका है। और वहां सुग्रीव ने कहा कि प्रभु जब हम पर्वत पर यहाँ बैठे थे तो मैंने रथ पर जाते हुए देखा तो दक्षिण दिशा की ओर ही रावण लेके जा रहा था। अब हम उस समय तो परिचित थे नहीं, पहचानते थे नहीं थे कि कौन है, परंतु मैंने देखा कि रथ में किसी स्त्री को लेकर के रावण और अपनी लंका की ओर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उस समय रथ में बैठी हुई स्त्री ने कुछ अपने वस्त्र में आभूषण बांध करके फेंके थे, वह मेरे पास अभी भी सुरक्षित हैं। ला करके दिखाए, रघुनाथ जी पहचान गए ये तो जानकी जी के ही आभूषण। तो इसलिए सीता खोज सकल दिशि धाये, सब दिशाओं में तो भेजे परंतु दक्षिण दिशा में विशेष वीर योद्धा भेजे। और हनुमान जी सहित जब सारी सेना खोजते खोजते, और आप लोग कथा सुनते हैं कि जल के बिना प्राणों पर संकट आने लगा वानरों के, प्यास से व्याकुल हुए। सब कहते हैं अगर जल नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। हनुमान जी ने तुरंत एक पर्वत की चोटी पर चढ़ करके देखा तो दूर एक खोह दिखाई दी जिसमें से जल पक्षी बाहर आ रहे थे और जल पक्षी कुछ भीतर भी जा रहे थे। यह संकेत था, अनुमान प्रमाण होता ना, अनुमान हो जाता, जल पक्षी है यानी वहां जल है। तो इस अनुमान प्रमाण को देख करके हनुमान जी ने सबसे कहा कि भैया जल तो मिल गया, अब थोड़ा कष्ट और करो, बस वहां तक चलना भर है। तो जल की आशा में सब में पुनः एक बल आ गया उतना कि पास में ही जल है, चलो चल करके और जल प्राप्त करेंगे। और इसलिए सब वानरों को लेकर के हनुमान जी उस गुफा खोह के यहाँ पहुंच गए। विचित्र गुफा थी, भूमि में एक गड्ढा दिखाई दे रहा था जिसमें पक्षी जा भी रहे निकल भी रहे। अब जब वहां पहुंच गए तो कोई वानर भीतर जाने तैयार नहीं, क्योंकि भीतर देखते तो घप्पा अंधेरा दिखाई देता और डर के दूर हो जाते, भैया कौन जाए। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अंधेरा है, कोई यहाँ वहां भटक ना जाए, इसलिए सबसे बढ़िया उपाय है कि हम आगे चलते हैं और हमारी पूंछ पकड़ करके एक के पीछे एक, सब पूंछ पकड़ के रेलगाड़ी जैसे बच्चे बना लेते कपड़े पकड़ के एक दूसरे के कपड़ा पकड़ के, तो बोले बस इसी प्रकार से सब पीछे पीछे चले आ। और हनुमान जी उस गुफा में भीतर ले गए तो बड़ा विचित्र दृश्य देखा। सरोवर तो है पर पास में ही एक मंदिर बना था जिसमें एक तपस्विनी बैठी थी। उससे परिचय दिया, उसने कहा जलपान करके आ जाओ। बढ़िया वानरों ने सबने जलपान किया। उसके पास आए तो उसने कहा कि बस हमारा काम पूरा हो गया, हमारी तपस्या पूरी हो गई, अब हम रघुनाथ जी के पास जाएंगे। तो अब वानरों को तो रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था, बोले अब हम बाहर कैसे जाएंगे। बोले ये तो यहाँ जो आ जाता वो ऐसे थोड़ी बाहर जा पाता। तो वानर चिंता में पड़े, बोले हमको तो रघुनाथ जी का कार्य पूरा करना है। तब उसने अपने तपस्या के बल से और सबसे कहा आप आंख बंद कर लो, हम आपको बाहर कर देंगे। सारे वानर जोर से आंख बंद किए थे कि कम तनक बहुत खुली रह गई तो ऐसा न हो कि हमें तंग रह जाए। जोर से आंखें बंद की बदलवानी, और एक क्षण में उसने अपने तप प्रभाव से समुद्र किनारे भेज दिया। वहां से समुद्र किनारे भेज दिया और समुद्र की लहरें घरर घरर आवाज आई
अब और शक पका गए बानर के, हे भगवान ये जाने क्या आवाज आ रही, अब कौन आंख खोले, तो अब कब तक बंद करे रहोगे ऐसे। तो धीरे 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 आंख खोली कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर बंद कर लेंगे। परंतु जैसे ही थोड़ी नजर खुली और सामने समुद्र दिखाई दिया, प्रसन्न हो गए। हल्ला हो पड़ा, जैसे ही हल्ला हुआ कि अरे वाह समुद्र किनारे आ गए, सब बानरों ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए। तो कपिन बहोरी मिला संपाति, वहां समुद्र के किनारे पहुंच तो गए, परंतु वहां संपाति से भेंट हो गई। और संपाति की कथा भी ऐसी है। संपाति गीधराज जटायु जी के बड़े भाई हैं। तो कथा आती है, यह सूर्य भगवान के जो सारथी हैं अरुण, उनके पुत्र हैं। और दोनों भाइयों में बात हुई कि चलो पिता से मिलाएं, तो दोनों भाई उड़ चले। परंतु सूर्य के जैसे जैसे पास होने लगे तो गर्मी से, उनके तेज से, उनकी तेज किरणों से पंख झुलसने लगे। इसके पहले के पंख झुलसे, जटायु जी ने तो कह दिया कि भैया हम नहीं जा सकते, हम तो लौटेंगे। संपाति स्वयं कहते हैं कि मैं अहंकारी था, अपने बल का अहंकार था, इसलिए मैं उड़ते ही चला गया। और उड़ते ही चला गया तो एक जगह जाकर के यह आया कि मेरे पंख जल ही गए, और जले हुए पंखों से मैं वहां आकाश से गिरा। तो भगवत कृपा थी कि चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, ऋषि थे, उनके आश्रम में गिरा। उन्होंने देखा तो उन्होंने हमको समझाया भी और हमारी उस घाव का उपचार भी किया, समझा भी दिया हमको। और उन्होंने कहा कि परब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे, और जब उनकी प्रिया का हरण रावण करेगा तो खोजते खोजते बानर आएंगे, और जब तुम्हें बानर मिलेंगे तो तुम्हारे पंख नए हो जाएंगे। अभी इतनी कथा सुनाई रहे थे संपाति की, उन्होंने अपने ही तरफ देखा तो नए नए पंख निकल आए थे संपाति के। संपाति ने बानरों को धैर्य बंधाया, हमको यहां से दिखाई दे रहा है जानकी जी वो बैठी है। अब संपाति तो ऐसे कह रहा था जैसे सामने ऐसा, अब वो कहे कि देखो वो लंका दिखाई दे रही है, लंका में देखो वो अशोक वाटिका दिखाई दे रही है, अशोक वाटिका में देखो वह अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी है। वो इस प्रकार से कह रहा था। अब बानर बहुत एड़ी ऊंची कर करके देखे, पर केवल जल के सिवा उधर कुछ दिखाई न दे। अरे जानकी जी और अशोक वाटिका तो ठीक है, लंका ही नहीं दिखाई दे रही थी उन्हें। तो बानर आश्चर्य होकर के और कभी जल की ओर देखे, कभी उस संपाति को देखे कि अच्छा बुद्धू बना रहा, कह रहा लंका दिख रही है, अशोक वाटिका दिख रही, जानकी जी दिख रही। और बात समझ में आ गई संपाति के, तो हंसते हुए संपाति ने कहा हम देखो तुम नाई गीधे दृष्टि अपार। अरे भैया आपको नहीं दिखेगा, हम गीध हैं, भगवान ने हमको अपार दृष्टि दी है, तो हम देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे। पर मेरी बात पर भरोसा रखो, जो 100 योजन का समुद्र पार करके लंका पहुंच जाएगा, जानकी जी के समाचार ले आएगा। तो सब अपने अपने बल को तोलने लगे, बोले हम तो भैया ज्यादा से ज्यादा 10 योजन नाच सकते, अब 100 योजन थोड़ी कभी नाच सकते। अधिकतम लोगों ने कहा तो 100 योजन तक कोई गया नहीं, नाचने की बात करने। अंत में अंगद जी बोले भैया हम 100 योजन लांग तो जाएंगे, पर लौटने में संदेह है। और संदेह की घटना भी है। क्यों संदेह है?
तो इसलिए नहीं कि 100 यहाँ से लांघेंगे तो वहां से लांघने में कुछ बल कम हो जाएगा, नहीं। अंगद जी के साथ अलग एक समस्या लगी है। रावण का सबसे छोटा पुत्र अंगद जी के साथ में पढ़ा है गुरुकुल में, एक ही गुरु के यहाँ पढ़े अंगद जी और रावण का सबसे छोटा पुत्र अक्षय कुमार। अब अंगद जी बाली के बेटा, बाली कहेगा कि मेरे जैसा बलवान है विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, मेरे जैसा विनम्र, मेरे जैसा बलि। तो भले रावण का बेटा था पर बाली का पुत्र होने के कारण अंगद जी चाहे तो जब मौका मिलता तब उसकी ठुकाई कर देते, पिटाई कर देते। अब वो रो करके गुरुजी के पास जाए, गुरुजी बार बार समझाए अंगद जी को, और बालक तो बालक होते हैं, कितने ही समझाओ। जब गुरुजी भी परेशान हो गए तो एक दिन गुरुजी ने श्राप दे दिया, बोले अब अगर इसको मारोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब अंगद जी उस दिन से उसको कभी मार नहीं सके। तो अंगद जी का कहने का तात्पर्य था कि चले तो हम जाएंगे, पर धोखे से अगर अक्षय कुमार मिल गया और कोई बात हुई उससे तो निश्चित है कि हम मारेंगे, और हमारे लिए अगर उसने थोड़े ही घूसे ही मार दिया तो हम मर जाएंगे। तो लौट के आने की उसमें संदेह है। जामवंत जी ने अंगद जी को कहा कि आप नहीं जाएंगे, और जामवंत जी ने देखा तो सारे वानर तो अपना बल कह चुके थे, पर हनुमान जी चुप बैठे। तब हनुमान जी को जामवंत जी ने प्रेरित किया, काचुत साध रहु हनुमाना, पवन तनय बल पवन समान। और राम काज लगी तब अवतारा। अरे तुम्हारा तो अवतार ही राम जी की सेवा के लिए हुआ, राम जी के काम के लिए हुआ, और तुम चुपचाप बैठे हो। और इतना सुनते ही भयउ पर्वताकारा, पर्वताकार शरीर से विशाल स्वरूप में प्रकट हुए हनुमान जी। और उस विशाल स्वरूप में जब आए हनुमान जी तो हनुमान जी को तो हाथ कसमसाने लगे। बोले जामवंत जी जल्दी बताओ क्या करना, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? लंका को समुद्र में डुबो दें, जानकी जी को ले आए लंका को समुद्र में डुबो दें, या फिर रावण को मार करके जानकी जी को उठा लाए? हनुमान जी के उस को सुन करके जामवंत जी ने कहा कि हनुमान ऐसा नहीं करना भैया, पहले तो तुम अपने स्वरूप में आ जाओ। और ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर करना क्या है? बोले बस प्रभु की आज्ञा इतनी है कि जानकी जी के समाचार लाना है, तो तुम्हें तो जाके जानकी जी के समाचार लेके आना है, ये सब नहीं करना है। इसके लिए तो फिर राम जी के साथ चलेंगे, और रघुनाथ जी फिर रावण से युद्ध करके विजय पाकर के फिर वहां से जानकी जी को लाएंगे। तो इस प्रकार से सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाग गौ भयउ पयोधि अपारा। हनुमान जी ने समुद्र लांघा, लंका का भी प्रवेश जी में किया, और जिस प्रकार से हनुमान जी फिर लंका में प्रवेश किए उस कथा को कालूसुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया। और पुनि सीता ही धीरज जी में दीना, अशोक वाटिका में जाकर के हनुमान जी जानकी जी से मिले, उस कथा को कहा। वन उजारी रावण प्रबोधि, पुर दहि नागे बहुली कयोधि। वन उजारी रावण प्रबोधि, पुर दहि नागे बहुली कयोधि। आरे कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही सुकल सुनाई। आए कपि सब जन रघुराई, वैदेही
कालभुसुंड जी ने हनुमान जी के वो सब चरित्र कहे। जानकी जी से मिलन हुआ, जानकी जी ने विचित्र वरदान दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अब यहाँ नए बालक तो अकेले सनातन भैया बने, बाकी तो सब पुराने पुराने। अब जिनको सुननी चाहिए वो तो कथा सुनते नहीं। नए उम्र के लड़कों को कथा सुनो और उनको लाभ मिले, उनमें संस्कार आए, तो वो तो कथा में आते ही नहीं। आते तो सब देश देश में ही रहेंगे। तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मृदुल जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते। बोले अब आशीर्वाद पहले तब मिलता था जब बालक अपने माता पिता को प्रातः काल उठ करके प्रणाम करें, तो आशीर्वाद मिलता था। और आशीर्वाद में अजर अमर होना, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, सारे आशीर्वाद मिले। बोले अब जब सवेरे उठते ही इतने टाइम है कि जब आधी दोपहरिया हो जाए और फिर माता पिता को प्रणाम भी नहीं करते, तो बोले अब अजर अमर नहीं होते आए, अब तो जजर मजर, अब गुण निधि हो। आज है वही दशा है, प्रगट में दिखाई दे रही। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें बालक, तो दीर्घ आयु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, बलशाली रहेंगे और सुखी रहेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें एक रत्ती भर संदेह नहीं है। करके देखें बालक, तो सब प्रकार से सुखी रहेंगे जीवन में, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। कितने बड़ा संकट आएगा, उनका संकट बहुत ही छोटे स्वरूप से निकल जाएगा। बड़े से बड़ा संकट भी उनको विचलित नहीं कर पाएगा। ऐसा तो हनुमान जी को जानकी जी ने वरदान भी दे दिया था। और जब बेटा कह करके स्वीकार किया जानकी जी ने, तो बालक स्वीकार होने के कारण हनुमान जी ने बाल लीला कर भी दी। कैसी? तो मैया दिखे भर बालक को और उसको भूख लगती। फिर थोड़ी देर में फिर पहुंच जाएगा, हमें तो भूख लगी, खाए भले ही ना, पर मैया मिले और थोड़ी लाड़ प्यार करेगी तो उसको फिर भूख लगेगी आती। हनुमान जी को भी भूख लगाई और थोड़ी नहीं लगी ने तो अति भूखा। बोले हमको बहुत भूख लगी है, लागी देख सुंदर फल रूखा। ऐसे सुंदर फल लगे हैं, इनको देख करके अब हमसे रहा नहीं जा रहा। आप आज्ञा दे दो तो हम पालें। जानकी जी ने भी पहले तो भय दिखलाया, तो हनुमान जी ने कहा इनका भय तो हमें है नहीं, आपने हमारा स्वरूप देख ही लिया। इनका भय हमको नहीं है, आप प्रसन्न होकर के आज्ञा दें तो हम फल खा लें। जानकी जी ने भी उपाय बता दिया। बोले बेटा ये राक्षसों के बगीचा है, इनके अन्न को खाओगे तो दूषित अन्न है, इनका संपत्ति जो है सब दूषित है, पाप से भरी हुई है। अब इन फलों को खाओगे तो ये हानि ना कर जाए, तो उपाय कर लेना। क्या उपाय कर लेना? कैसे उपाय? हाँ, रघुपति हृदय धर तात मधुर फल खाओ। कैसे खाओ? तो रघुनाथ जी को अर्पण करके फिर खाओ, तो हानि नहीं करेगी। इसलिए अपने यहाँ वैष्णव धर्म में प्रथा है, नियम है
कोई भी वस्तु आपको जब पाना हो तो भगवान को अर्पित करिए, तुलसी दल पधराइए और उनको अर्पण करके फिर पाइए, और प्रसाद बुद्धि से पाइए। फिर वस्तु की बुद्धि से मत पाइए, प्रसाद बुद्धि से पाओगे तो नुकसान नहीं करेगी। आप उसको भी अनुभव करके देख सकते हो, पर 100% दृढ़ता से भरोसा रखिए कि प्रभु हम तो आपके प्रसाद को पा रहे हैं। अगर वस्तु का भाव बना रहेगा तो नुकसान करेगी, प्रसाद का भाव अगर दृढ़ता से बैठेगा तो कभी नुकसान नहीं करेगी। इस प्रकार से जब फल खाने लगे तो राक्षस पकड़ने दौड़े। कौन वानर आ गया? तो वन उजाड़ और रावण नहीं प्रभु थी। आप लोग सब कथा सुने। अक्षय कुमार आया तो हनुमान जी ने सबसे पहले तो अक्षय कुमार को मार ही डाला, क्योंकि सुने ही आए थे कि ये अंगद जी को बड़ा संकट है। तो सबसे पहला संकट तो हनुमान जी ने यही मिटाया कि अंगद जी पे कोई संकट ना रहे। फिर मेघनाद आया तो उसके बंधन में जानबूझ के बंध गए। क्यों? अब राम जी का काम करना है तो बंधना ही पड़ेगा। क्यों? अरे भाई, उससे मिले तो रावण कौन है, और उससे मिलेंगे तो लंका भी देख लेंगे जरा के कहां क्या है। और उसका फायदा मिला ना हनुमान जी को कि नहीं मिला? मिला। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। वो हनुमान जी ने लंका में आके उसे पूछी कि काय सुसेन वेद को घर कहाँ है? पूछी नहीं, पूछना पड़ा। क्यों? सारी नगरी में राक्षस जब उनको घुमा रहे थे पूंछ में कपड़ा लपेट के, ढोल बजा करके उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, फूंकते थे, मारते थे, गालियां देते थे, पर हनुमान जी का चित्त कहां था? इतने सावधानी से वो एक एक घर देख रहे थे। नेम प्लेट लगी थी, हाँ, राजवैद्य सुषेण सिंह। इसलिए हनुमान जी बंधन में बंध के गए थे। उसके राजमहल, उसके संपूर्ण सभा, सब कुछ देख लिया। एक चप्पा चप्पा लंका का हनुमान जी देख लिए थे। और इसलिए ही तो हनुमान जी फिर सुषेण वैद्य को ले जा पाए। और कैसे ले गए? मैं उसका मकान ही उखाड़ के ले गया। तो रावण के सामने जब उपस्थित हुए हनुमान जी, तो रावण को बहुत प्रकार से उपदेश किया हनुमान जी ने। रावण ही प्रभु थे, परंतु एक भी उपदेश रावण के हृदय में बैठा नहीं। उल्टा उसने कह दिया कि इसको मार डालो। उसी समय विभीषण जी आए, उन्होंने कहा नहीं, दूत को मारना नियम विरुद्ध है, ये उचित नहीं है। आप और कोई दंड दे सकते हैं, आन दंड कछु करिए गोसाई। सबने विभीषण जी का समर्थन किया। विभीषण जी ठीक कहते हैं। तो रावण ने कहा अच्छा ठीक है, हंसते हुए। देखो, रावण विभीषण को बहुत प्रेम करता। बताओ, कोई बात रावण कहे और कोई दूसरा कहे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, है किसी में सामने? रावण के सामने कोई बोल सकता? पर विभीषण जी अगर कहते हैं तो रावण उनकी बात को प्रेम से स्वीकार करता। हंसते हुए रावण ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है भाई, जैसा भैया विभीषण कहते हैं वह ठीक कहते हैं। तो क्या किया जाए? बोले अंग भंग कर पठिए बंधन। बोले अंग भंग कर सकते हो तो कौन सा अंग भंग करें? तो रावण कहता कपि की ममता पूंछ पर। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, बोले हाँ, भई सहाय शारद नहीं जाना। महाराज मृदु जी महाराज बड़ा सुंदर भाव कहते थे। बोले लंका दहन में बुंदेलखंड का बहुत बड़ा सहयोग था। कहां घटाते थे वो।
बोले हमने कह रहे, रामायण में लिखा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, वो उन्होंने पकड़ के बता दी बात, वो बात सही भी है। बताओ शारदा मैया कहाँ बैठी? मैहर में। मैहर कहाँ है? बुंदेलखंड में है। तो बुंदेलखंड का बोले बहुत बड़ा सहयोग है लंका जलाने में। भाई सहाय शारद में जाना। शारदा मैया ने सहायता की, रावण की जीप पे बैठ करके, और कहा कि हाँ इसकी पूंछ में आग लगवाओ। तो उसने कह दिया कि तेल बोर पटवान पावक देव लगा, और आग लगाई पूंछ में। तो हनुमान जी ने तो विचित्र लीला की। सारी दुनिया ये कहती कि हनुमान जी ने लंका जलाई, पर अगर बहुत अच्छे से विचार करोगे तो लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई। करो विचार। वहां कथा पर आप ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी ने बिल्कुल लंका नहीं जलाई, कुछ नहीं किया। हनुमान जी तो देखत रहे कि बर रही सबरी के नहीं, पूरी लंका जल रही कि नहीं, कहीं कोई बची तो नहीं, ये देखते रहे, जलाई नहीं है लंका। क्योंकि वहां कथा लिखते हैं गोस्वामी महाराज, पावक जरत देख हनुमंता तो भयउ परम लघु रूप तुरंता। अब जहां सैकड़ों ट्रक कपड़ा पूंछ पर लपेटा गया हो, और बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, और हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए। क्यों? सैकड़ों हजारों ट्रक कपड़ा होगा, लंका की राजधानी है लंका रावण की, कितना कपड़ा आया होगा। गोस्वामी जी महाराज ने तो एक संकेत ये कर दिया कि रहा न नगर बसन घृत तेला। तो कई पहाड़ों के बराबर का ढेर कपड़ों का पूंछ में लपेटा। तो हनुमान जी भी पूंछ बढ़ा जा रहे थे, और आए तो और पूंछ बढ़ा। महाराज पूंछ क्या हो गई, वो तो क्या कहें। और जब आग लगी तो बताओ, अब वो पूंछ बढ़ रही थी, हनुमान जी बढ़ रहे थे, पर जब आग लगी तो छोटे से हो गए, और छोटे से हो गए तो क्या हुआ। गोस्वामी जी महाराज बहुत प्यारी चीज लिखी, बोले नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी। निबुकना तो जानते हैं, बुंदेली है, शुद्ध बुंदेली निबुकना है, माने उसमें से निपक गए। भाई इतने बड़े ढेर में बड़ी मोटी पूंछ थी, और जब छोटे हुए तो पूंछ छोटी सी हो गई, सटक गई। और निबुक चढ़े। अब जब निकल आए उनमें से तो फिर क्या किए, बोले छलांग लगाई और सीधे ऊपर महलों पे, और ढेर तो कपड़ों का पहाड़ों के समान ढेर था, उसमें आग लगी। हनुमान जी ऊपर पहुंच गए। बताओ कहां लंका जलाई हनुमान जी। अब बड़ी समस्या, क्यों? शारदा मैया ने इतना तो कर दिया, आग तो जल गई, पर अब लंका कैसे जले? तब स्वयं राम जी ने लंका जलवाई, नहीं जलाई। देखा राम जी ने कि हनुमान जी तो निकल के वे चले गए, आग ही जल रही ढेर में। तो हनुमान जी ने क्या किया, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास। अट्टहास कपि गर जा, और कपि बड़ लाग आकाश। अट्टहास करि गर जा, कपि बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी तो निबुक के महलों के ऊपर खड़े होकर के ठहाका लगा करके हंस रहे थे और गर्जना कर रहे थे। राम जी ने देखा आग कैसे लगेगी लंका में, ढेर में लगी रखी। तुरंत हनुमान जी के पिताजी को आज्ञा दी, बोले महाराज आपको बेटा तो बहुत सटक के भग गो, अब आप ही सहायता करो, प्रभु आज्ञा करो, क्या सहायता करें। बोले प्रलय काल की गति से आप उस आग के ढेर को उड़ा करके सारी लंका पर फेंको।
पटक। तो चले मरुत 49, किसकी आज्ञा से? प्रभु प्रेरित, हरि प्रेरित, भगवान की आज्ञा से। और पवन देव ने उठा उठा करके सारी लंका पर अग्नि पटक दी। और हनुमान जी तो बस उलट पलट के देख रहे थे कि इतने तो नहीं कौन घर रह गो, उतने तो नहीं रह गो। और सबसे बड़ी चिंता थी कि विभीषण के घरे तो नहीं पहुंच गई आगे। इसी में इधर से उधर हनुमान जी छलांग लगा लगा करके देख रहे थे। जब पूरी लंका जल गई और विभीषण जी का घर सुरक्षित हुआ, तब जाके हनुमान जी ने पूंछ बुझाई। अब आग लगी ने थी पूंछ में बुझाई था, पूंछ में आगी तो लगी, पर गोस्वामी जी महाराज लिख रहे पूंछ बुझाई कोई श्रम। तो पूंछ कौन सी बुझाई? रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ बराबर थी ना, वह भी उसकी पूंछ है रावण की। तो रावण की पूंछ बुझा दी माने ठंडी कर दी। पूंछ माने सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा। कहते भैया जब तुम्हारी उतर पूछताछ नहीं है, तुम काय को उतर पहुंच जा सवेरे से, माने आपका सम्मान नहीं है, आपकी वहां प्रतिष्ठा नहीं है। तो रावण की जो प्रतिष्ठा थी बुझा दी माने ठंडी कर दी, शांत। काय की प्रतिष्ठा रह गई? विश्व विजयी रावण जिसने देवता दैत्य संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया, उसके आंखों के सामने खड़े होकर के लंका जला गया एक वानर। तो पूंछ कौन सी बुझी? रावण की बुझी, हनुमान जी की पूंछ में तो आगी लगी नहीं। तो इस प्रकार से उस कथा को कागभूषण जी ने सुनाया। पुर दही नागेउ बहुरी पयुरी, और पुनः लंका से समुद्र लांग करके इस पार आ गए। आए कपि सब जह रघुराई, आए कपि सब जह रघुराई, कुशल सुनाई, आए कपि सब जह रघुराई। हनुमान जी समुद्र पार होकर के संपूर्ण सखाओं को लेकर के और रघुनाथ जी के पास लौट आए। वैदेही की कुशल सुनाई। हनुमान जी ने सुना दिया, प्रभु अब विलंब के कारण कीजिए, अब विलंब मत करिए। क्यों? बोले निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समूहि। बेग चलिए प्रभु आगे, आप जल्दी चलिए, अब कोई विलंब मत करिए। इस प्रकार से जब हनुमान जी ने समाचार सुना, रघुनाथ जी ने भी तुरंत सुग्रीव से कहा कि अब कोई देर मत करे, अब तुरंत लंका के लिए प्रस्थान किया जाए। तो सैन समेत जथा रघुवीरा, सेना सहित रघुनाथ जी लंका की ओर चले। समुद्र किनारे आए
और समुद्र के पार होने की जो समस्या थी, समुद्र को भगवान दंडित करने लगे। जब मांगने पर मार्ग नहीं दिया, भगवान क्रोध में धनुष की टंकार जैसे किए, व्याकुल होकर के समुद्र प्रकट हो गया ब्राह्मण के रूप में, प्रभु आज्ञा करो। और उसने अपनी समस्या भी बता दी कि भाई आपकी ही आज्ञा में बंधे हैं हम क्या करें, जो आपके नियम है उसी में हम बंधे, तो हम कहां से मार्ग दे दें हमको। ऐसा आपने कहीं हमको दिया हो कोई सुविधा तो हम दे देंगे, आपके नियम में बंधे हैं। तो अब आप जैसा कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सूख ही जाएंगे, आप भले प्रकार चले जाओ, पर उसमें आपकी बड़प्पन नहीं रहेगा। तो समुद्र ने कहा कि हे नाथ, उपाय यह है कि आप हमारे ऊपर पुल बना लीजिए, और पुल बनाने का उपाय भी बता दिया। अरे कैसे पुल बनेगा, राम जी ने कहा। बोले प्रभु आपके पास सारी व्यवस्था है। क्या? बोले नल और नील को वरदान है, जिस पत्थर को छुएंगे वो डूब नहीं सकता पानी में, तैरेगा। तो आप बड़े बड़े पर्वत मंगवा करके और इनके हाथ से समुद्र में छुड़वा दीजिएगा, वो सब तैरेंगे, डूबेंगे नहीं, तो जल्दी पुल भी बन जाएगा। अब पिलर थोड़ी उठाऊंगे उसे गड्ढा खोदने। और समुद्र के बताए अनुसार ठाकुर जी ने समुद्र पर पुल बंधवाया। उतरे जाए बारी निधि तीरा, उस पुल पर से, पुल तो एक कहना कोई है, क्योंकि पुल से अधिक तो बानर बिना पुल के उतरे हैं, है ना, कथा वहां आती है। पुल पर थोड़ी बनते इतने बानर। तो क्या हुआ? बोले जब रघुनाथ जी उस समुद्र के ऊपर बंधे पुल पर पहुंचे, खड़े हुए चलने को, और सारे जीव जंतु जो समुद्र के हैं वो एकत्रित होकर के वहीं आ गए और रघुनाथ जी के दर्शन करने लगे। अब सारे समुद्र के जीव इकट्ठे होंगे, क्या दशा होगी? कई कई किलोमीटर तक जल नहीं दिखाई दे रहा था, केवल जल जंतु दिखाई दे रहे, मानो बढ़िया आंगन बन गया। अब ना बानरों को होश था और ना वह जीव जंतु जो राम जी के दर्शन कर रहे थे उनको होश था। ये समझ रहे थे कि जो भी पुल आए, बंदरा तो बंदरा, दौड़ लगा रहे थे उनके ऊपर, और वो अपने शरीर की सुध-बुध खोए थे रघुनाथ जी के दर्शन में। तो ऊपर कितनी धमा चौकड़ी मची जाए उनको पता ही नहीं है, वो तो उनका चित्त जो है वो राम जी में लगा। तो इस प्रकार से वह समुद्र पार हुए। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। विभीषण जी के मिलने की कथा और समुद्र के पुल बांधने की कथा, यह कथा कालसुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई। और फिर सेतु बांध कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयौ बसीठी वीर बर, जेहि विधि बाली कुमार। लाडली लाल की जय। तो पार उतरने के बाद, समुद्र पार उतरने के बाद, और फिर अंगद जी को दूत बना करके भेजा गया। एक बार और प्रयत्न कर लो, इतना संहार ना हो, इतनी हिंसा ना हो, एक बार उपाय कर लो, जाकर के रावण को समझाओ, अगर मान जाए तो अच्छी बात है। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कहि सोई। मेरा काम बन जाए, उसका हित हो जाए। तो बाह्य दृष्टि से तो ये बात ठीक लग रही थी कि हमारा काम बन जाए, माने जानकी जी लौटा दें, उसका कल्याण हो जाए। पर इसका गूढ़ अर्थ यह था कि हमारा काम बन जाए। अरे भैया ऐसा न करियो, हम जो काम के लाने पृथ्वी पे आए और पृथ्वी पे आके इतने लंका लो आए, वो काम भी बना दियो, ऐसी बात करियो।
और उसका कल्याण काय में है, जिंदा रहवे में नहीं आता। उसका कल्याण तो मेरे हाथ से पधारने में है। क्यों? मेरे हाथ से मरेगा, मुक्त हो जाएगा। तो काज हमार और तासु हेतु हो, हमाओ काम भी हो जाए, काय हम प्रतिज्ञा करें तो वह भी हो जाए और उसका कल्याण हो जाए। गूढ़ अर्थ है। तो अंगद जी ने जाकर के और बहुत प्रकार से उसको समझाया, परंतु जब समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती, बुद्धि काम करना बंद कर देती। आज बहुत सुंदर कथा सुन रहे थे महाराज जी की। उस महाराज जी ने बहुत विस्तार से कहा कि अंत में बुद्धि नष्ट हो जाती है। कुसंग से धीरे 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 क्रमशः है, उन्होंने बड़ा वर्णन किया है उसमें कि क्रमशः वो धीरे धीरे अंत में जाकर के वो बुद्धि नष्ट ही हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, कुछ नहीं है। तो कहां से? तो बोले बेईमानी की, मक्कारी की, चोरी की, इस प्रकार की जो संपत्ति होती है, इस प्रकार की जो अधर्म से संपत्ति कमाई जाती है, तो वहां से शुरू हो जाता है ये सब। अब भले बोले आप देसी गैया का दूध ही क्यों ना लेकर के जीवन जी रहे हो, परंतु अगर गौ माता का चारा भी चोरी के पैसे से, अधर्म के पैसे से आ रहा है, गैया भी अधर्म के पैसे से पल रही है, तो वह दूध तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। कितनी बारीक बात है। अपन समझते हम वे तो गैया ही को दूध भर पिया थे और कछु लेते ही नहीं। अरे तो गैया को दूध कैसे लेना है भी तो विचार करो। तो इस प्रकार से अंत में बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब रावण का तो केवल अनाचार, दुराचार, अधर्म से ही जुड़ा हुआ है सब, तो बुद्धि क्या ठीक बनी रहेगी? तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए किसने नहीं समझाया रावण को? गिनो आप। मंदोदरी ने समझाया, उसका बेटा वो प्रहस्त ने कहा प्रहस्त कर दो, बेटे ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया। 8-9 तो यही हो गए हैं। कुंभकर्ण ने तो फिर जाके क्या, अब जगाओ तुमने, जब आगी लग गई, अब कुआं खोदवे की कह रहे। उसको दुख हुआ कि मूर्ख, अगर हमको पहले ही जगा लेते तो इतना अनिष्ट नहीं होता। ये अनिष्ट हो ही नहीं पाता। क्या करें? ब्रह्मा जी तो हमसे कह के गए और हम बहुत प्रयास किए कि तुम्हें बताएं। तो क्या करें? 24 घंटा तो जगत के सुखावी में पूरे हो जाते हो, नींद आ जाती, तो तुम्हें बता ही नहीं पाए। ऐसा तो विनाश काले विपरीत होती। किसी की बात उसकी समझ में नहीं आई। अंगद जी से लेकर के, हनुमान जी से लेकर के तो ठीक है, नहीं उसके परिवार के। माल्यवंत तो नाना ही है उसका, पर उसका भी अपमान किया उसने। विभीषण को लात मार के भगा दिया हित की बात कहने पर। विभीषण जी कह रहे थे, विभीषण जी ने स्पष्ट कहा, जो कृपाल पूछो मोहि पाता, तो मति अनुरूप कहो हितता। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहूंगा, मैं आपके हित की बात कह रहा। विभीषण ने खुद कहा, परंतु विभीषण की बात भी उनकी समझ में नहीं आई। भले ही हित की कह रहा था, पर सामने वाले को तो अहित की लगी ना। क्यों लगी अहित की? क्योंकि विनाश का समय आ चुका था उसका, इसलिए उसको हित की बात भी अहित की लगी। और
निश्चर की इस लड़ाई बर निश विविध प्रकार। और फिर उस युद्ध की कथा का वर्णन किया कागसुंद जी ने। कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष संभार। कुंभकर्ण का और मेघनाद के बल का विशाल वर्णन करते हुए युद्ध की लीला का वर्णन किया कागसुंद जी ने। और जिस प्रकार से कुंभकर्ण और मेघनाद मारे गए वह सारी कथा के सुनाई। निश्चर निकर मरण दीनाना, बहिरावन समर बखाना, रावण पथ लंबोदरी होगा, रावण पथ लंबोदरी होगा, राज विभीषण देव होगा, राज विभीषण देव होगा, अधिकार भूपति बहुरी, अधिकार भूपति दीन कर दुखी कर जोरी, तो निश्चर निकर मरण विधिनाना, राक्षसों का संहार। और फिर सबसे अंत में रावण बचा। तब राम जी ने सारी वानरी सेना से कहा कि अब तुम लोग बैठ जाओ सब, अब बैठ के हमारा और रावण का युद्ध, द्वंद्व युद्ध देखो। तो कहा स्टेडियम घाई बैठ गए, पहले छोटे फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, उनसे बड़े, ओ युद्ध शुरू हुआ राम जी का और रावण का। विलक्षण युद्ध का वर्णन किया गया गोस्वामी महाराज, गजब का वर्णन। क्या लिखा है महाराज। कई बार वानर सहित तो ठीक है, कई बार हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव भी सशंकित हो गए, विभीषण भी सशंकित हो गया कि अब क्या होगा। तात्पर्य रावण को नहीं जीत पाएंगे भगवान, यह संदेह होने लगा लोग इन सबको कैसे जीतेंगे। और विभीषण जी ने तो प्रकट ही कर दिया कि प्रभु आप कैसे जीतोगे उसको, क्यों आप पैदल हो, वह रथ पर है। और रावण ऐसा छोटा मोटा योद्धा नहीं है, तो आप कैसे जीतोगे। तो उस युद्ध का वर्णन कागसुंद जी ने किया। अंत में भगवान के हाथ से रावण मारा गया, रावण वध और मंदोदरी शोका। मंदोदरी दुखी तो है, परंतु दुखी होकर के भी वह कहती है कि तुमने लाख समझाने पर भी किसी की बात नहीं मानी, एक बार तो मेरी बात मान लेते तो आज यह दशा ना होती तुम्हारी। जिसकी भ्रकुटी के इशारे को काल तक, देवताओं की तो छोड़ो, स्वयं काल भी भ्रकुटी के ओर नजर करके टकटकी लगा करके देखता रहता था कि अब ये कौन सा इशारा करेंगे। आज वही रावण युद्ध भूमि में शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर के पड़ा है, खंड खंड पड़े, 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर धड़ से अलग हो गए और धड़ के 2 टुकड़े हो गए। इस दशा में रावण को देख करके मंदोदरी को दुख भी है, पर दुख किस बात का है, इसी बात का है कि मेरे कहने पर भी आप नहीं समझे। अरे ठीक है, और दूसरों के कहने पर ना समझते, पर मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तो मेरी बात भी तुमने नहीं मानी, इसलिए मंदोदरी को दुख हुआ।
और राज विभीषण देव अशोका। रावण के वध के बाद राम जी ने विभीषण को आज्ञा दी, रावण का अंतिम संस्कार विधिवत करो। और विधिवत रावण का अंतिम संस्कार करके फिर विभीषण जी का राज तिलक कराया राम जी ने लक्ष्मण जी को भेज करके। सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी सहित सभी जाकर के विभीषण जी का राज तिलक किए। और फिर जानकी जी को रघुनाथ जी के पास लाया गया। सीता रघुपति मिलन बहुरी, पुनः राम जानकी जी का मिलन हुआ। सुरन कीन स्तुति कर जोरी, जब राम जानकी जी का मिलन हुआ तब देवता पुनः आकाश में आकर के और स्तुति करने लगे भगवान की। वहां बहुत से देवता आए, सब स्तुति किए। भगवान शंकर जी आए, अत्यंत संक्षिप्त में भगवान ने, शंकर जी ने स्तुति की वहां और बोले महाराज अब फिर जब राज तिलक हुए बाकी की हम उतर करें स्तुति। तो यहाँ क्यों नहीं किए? यहाँ शंकर जी को बहुत लज्जा आ रही थी, बड़ा संकोच था। प्रभु ये दुष्ट मेरे ही तो चेला था और मेरे चेला के कारण आपको इतना संकट उठाना पड़ा। इसलिए भगवान शंकर जी को बड़ी गिलानी थी, कैसे हम ठाकुर जी के सामने। और इसलिए थोड़ी सी स्तुति करके भगवान शंकर जी फिर वहां कह गए, स्पष्ट कह गए कि प्रभु जब राज तिलक होगा तब हम वहां आकर के पुनः आपके दर्शन करेंगे। तो यहाँ पुष्पक विमान मंगा करके और पुष्पक विमान पर विभीषण जी सहित सभी वानर जो सखा थे भगवान के, वह पुष्पक विमान पर बैठे और वहां से अवधपुरी के लिए चल दिए। यही विधि राम नगर निज आए, राम नगर निज आए, भारत विजय गरित सब गाए, भारत विजय गरित सब गाए, कहे बहोरी राम अभिषेका, कहे बहोरी राम अभिषेका, उर्वरन रब नीति अनेका, उर्वरन रब नीति अनेका, कथा समस्त भुजंग बखानी, जो मैं सुमन कही भवानी, जो मैं कही भवानी, यही विधि राम नगर निज आए। जिस प्रकार से अवधपुरी आए ठाकुर जी उस कथा को कहा। 22 विशद चरित सब गाए। कौआ महाराज ने बड़े विस्तार से भगवान की संपूर्ण कथा को सुनाया। 22 विशद चरित सब गाए। कालभूषण जी महाराज ने विस्तार से संपूर्ण राम कथा सुनाई। कहे जी बहोरी राम अभिषेका। और फिर अवधपुरी पहुंचने के बाद भगवान राम के राज तिलक की कथा कही कालभूषण जी ने। और राज तिलक के बाद जिस प्रकार से फिर राम जी ने राज्य किया तो पूर्ववर्णक नृप नीति अनेका। नगर की सुंदरता, नगर के लोगों का रहन सहन, उनके सुख, वह सब कथा कही। और नृप नीति, भगवान राजा बनकर के किस प्रकार से प्रजा का पालन कर रहे हैं, कितना प्रजा से प्रेम करते हैं, वह सारी कथा कालभूषण जी ने कही। कथा भुसुंड समस्त भुसुंड बखानी। कालभूषण जी ने संपूर्ण कथा विस्तार से कह करके सुना दी। भगवान शंकर जी कह रहे, जो मैं तुम सन कही भवानी। देवी
वह संपूर्ण कथा कागभूषण जी ने विस्तार से गुरु जी को सुनाई, जो अभी अभी हमने तुम्हें सुनाई थी। वही विस्तार से हमने तुम्हें सुनाई थी और उसी विस्तार को कागभूषण जी ने पक्षीराज गुरु जी को सुनाई। सुनी सब राम कथा खगनाहा, और आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के पक्षीराज गुरु जी ने वह संपूर्ण कथा सुनी। कहत वचन मम परम उछाहा, और संपूर्ण कथा को सुनकर के परम उछाहा, अत्यंत आनंद में भरे हुए पक्षीराज गुरु जी बोल पड़े। गयऊ मोर संदेह सुन्यऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद नेह तव प्रसाद वायस तिलक, लाडली लाल की जय। समय हो गया, वाणी को यही विराम देंगे। आगे की कथा कल पुनः 8:45। लाल लाल की जय।